तो दोस्तों ड्रामा सिलेश के जुनून के आने वाले एपिसोड की कहानी में बहुत कुछ होने जा रहा है और जुल्फकार अपना बदला लेने वाला है राहिम के साथ। और राहिम ऐसा क्या करने जा रहा है जिसकी वजह से राहिम को जेल जाने पर मजबूर किया जाएगा। और दूसरी तरफ एमन जो है वो अब इंसाफ लेने के बजाय खुद बुरी तरह से फंसने वाली है और अपने माँ बाप को भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल करने वाली है। और इसी के साथ साथ राहिम जो है वो अब अपने बाप के सामने शेरोज और उसकी माँ की हकीकत को भी रखने वाला है। तो किस तरह से ड्रामा सिल इश्क जुनून की आने वाले एपिसोड की कहानी आपको दिखाई जाएगी और कौन से हैं लेटेस्ट एपिसोड के इंटरेस्टिंग सीन जिसे देखकर आप सभी लोगों ने एंजॉय किया। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये कहानी रिपीट ही दिखाई जा रही है, क्यों न कहानी का रुख चेंज किया जाए। तो उसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। खैर कहानी में तो बहुत कुछ होने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि लेटेस्ट एपिसोड में जहां पर आपको ये जो प्रोटेस्ट वाला सीन दिखाया गया, जहां पर कम से कम 10 लोग थे, तो इनकी जो आवाजें थी वो बहुत ही अजीब सी थी और किस तरह से इन्होंने पथराव करने की कोशिश की, बिल्कुल फेक सीन दिखाया गया। थोड़ा सा इसमें अगर मेहनत करके कुछ सीन को और तरह से कैप्चर करते तो ड्रामा शायद और मजीद इंटरेस्टिंग हो जाता। लेकिन बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि अब ये ड्रामा सीन हमें बोरिंग दिखाई दे रहा है क्योंकि वही सीन हमें रिपीट में देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये जो सीन दिखाया गया, अगर इसको पाकिस्तान इंडस्ट्री की ड्रामे बनाने वाली जो लोग हैं वो अगर इसको थोड़ा सा मेहनत करके इस ड्रामे को मजीद ज्यादा सीन को क्रिएट करते तो शायद ये ड्रामा और ज्यादा हिट हो सकता था। दोस्तों आने वाले एपिसोड में होगा कुछ यूं कि राहिम जो है वो अब जुल्फकार से दुश्मनी कर बैठा है और ऐसे में जुल्फकार चाहता है कि किसी न किसी तरीके से राहिम को जेल भिजवाया जाए। तो ऐसे में वो किसी न किसी तरीके से राहिम को तो फंसाकर जेल तो भिजवा देगा, लेकिन राहिम उससे पहले बहुत सारी ऐसी हकीकत है जो अपने बाप के सामने रख देगा। तो वहां पर भी राहिम के साथ वो होने जा रहा है जिसका शायद ही राहिम ने सोचा तक नहीं होगा, क्योंकि भैया राहिम जब जैसे ही ये बताएगा कि उस दिन जो हुआ इन सब का जिम्मेदार इसका बेटा शहरोज है, तो ये सुनकर अली नवाज तो वैसे भी दंग रह जाएगा, क्योंकि भैया उसको अपनी बेगम साहिबा ने जो ऐसे ही अपनी तरफ जकड़ के मजबूत करके रखा हुआ है और हर तरफ से बेवकूफ बना के रखा है, तो ऐसे में वो यकीन नहीं करने वाला और राहिम को खरी खरी सुना देगा कि आज के बाद मुझे तुम्हारा चेहरा नजर नहीं आना चाहिए। तो ये सुनकर तो राहिम परेशान हो जाएगा, क्योंकि राहिम तो वैसे भी ये कभी नहीं चाहता कि वो अपने बाप के सामने ये अल्फाज सुने, क्योंकि वो तो हर वक्त कोशिश करता है कि किसी न किसी तरीके से मेरी और मेरे बाप की गई हुई इज्जत को मैं कैसे वापस लौटा दूं। खैर राहिम ये सुनकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाएगा और इसे सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा। ऐसे में वो गुस्से में कोई चीज भी तोड़ के रख देगा, लेकिन फिर भी राहिम को गिरफ्तार करके जेल जाना ही पड़ेगा। तो दूसरी तरफ एमन जो है वो इंसाफ लेने के बजाय अब खुद बुरी तरह से फंसने वाली है और अपने माँ बाप को भी बुरी तरह फंसा देगी, क्योंकि जहां पर आपको दिखाया जाएगा कि एमन एक बार फिर से ये बयान देगी कि मुझे मारने वाला जमाल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक सवाल या एक पॉइंट बनता है कि आखिरकार एमन को राहिम का ही चेहरा क्यों याद है? उस दिन तो शहरोज भी वहां पर था, तो ये कैसी यादाश्त है कि एक ही चेहरा याद आ रहा है बाकी चेहरे याद नहीं आ रहे? तो कुछ इस तरह की सेंस नहीं बनती कि भाई शहरोज का भी तो चेहरा नजर आना चाहिए। और वैसे भी ये कहानी के अब जो सीन है वो रिपीटेड दिखाए जा रहे हैं, तो ड्रामा सील अच्छा खासा हिट होने जा रहा था वो अब लोगों की तरफ से बोरिंग दिखाई दे रहा है। आफिया ने किस तरह से एमन को बड़ा ही बेवकूफ बना लिया है, तो दूसरी तरफ एमन को जुल्फकार और उसके वकील ने भी बड़े अच्छे तरीके से अपनी तरफ एंगेज कर लिया है। तो ऐसे में अब एमन तो बहुत ही सख्त कार्रवाई करने जा रही है राहिम के खिलाफ, लेकिन राहिम बेचारा एमन का साथ देने जा रहा है। वो हर वक्त एमन को चाहता है कि किसी न किसी तरीके से मैं बचा लूं, किसी न किसी तरीके से उसको उसके सामने वो सच्चाई आए जिसे सुन और देखकर एमन तो दंग रह जाएगी। लेकिन उससे पहले राहिम को जेल भेज दिया जाएगा और ऐसे में एमन को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन भैया आफिया की ये जो हकीकत है ये आखिर किस तरह से सामने आएगी? यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पॉइंट बनेगा कि जब आफिया की हकीकत अपने शोहर अली नवाज के सामने आएगी तब एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा और आफिया की ऐसी की तैसी बजा के रख देगा। हमारा अली नवाज वैसे भी गुस्से वाला है और फिर उसको यकीन आएगा कि मेरा बेटा
गलत नहीं हो सकता, तो फिर जाके वो राहिम को तो वापस बुला लेगा। लेकिन फिर राहिम की सोच बदल चुकी होगी और राहिम आखिरकार अब जुल्फकार से वो बदला लेगा जिससे शायद जुल्फकार की टांगे कांप जाएगी। तो दोस्तों कहानी तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, लेकिन ये जो रिपीटेड सीन दिखाए जाते हैं यहाँ पर ड्रामा थोड़ा सा बोरिंग नजर आता है। लेकिन वैसे अब कहानी बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग दिखाई जाएगी और बहुत ही ज्यादा एमन और राहिम के करीब दिखाई जाने वाली है। तो ऐसे में तैयार हो जाएं ड्रामा से इश्क जुनून के तमाम तर एपिसोड्स के रिव्यूज देखने के लिए, क्योंकि हम तमाम तर एपिसोड्स की रिव्यू इसी चैनल पर देने वाले हैं। इसके लिए इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। और हाँ, आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।